ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 2 पार्ट 100 आत्मिकी का परिष्कार एवं उसकी चमत्कारी परिणतियां। आदिम काल के मनुष्य के पास हाथ पैर भर थे, पेट भरने के लायक समझ, इतने में ही उसे गुजारा करना पड़ता था। आज की तुलना में उस स्थिति को दयनीय और दुर्दशाग्रस्त उपहासास्पद ही कहा जा सकता है। दैवी अनुग्रह से आग जलाने से लेकर धातु गलाने तक के अनेकानेक वैज्ञानिक रहस्य उसके हाथ लगते गए और तदनुरूप प्रगति और संपन्नता के मार्ग पर वह बढ़ता चला आया। विज्ञान उसके हाथ न लगा होता तो पिछले लाखों वर्षों में प्रकृति के जो उतार चढ़ाव हुए हैं उनसे मनुष्य जैसा दुर्बल काय प्राणी कब का अपना अस्तित्व गंवा बैठा होता। भौतिक विधान ही है जिसने मनुष्य शरीर से प्रत्यक्ष संबंध न रखने वाले पदार्थों को तोड़ मरोड़ कर इस योग्य बनाया ताकि वे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देने लगे। मानवीय सत्ता दो हिस्सों में बटी हुई है। एक शरीर काया यानी कि पदार्थ, दूसरी चेतना यानी कि मन बुद्धि अंतस। इनका भी एक विज्ञान है। इनका सही दिशा में विकास करने और सदुपयोग करने की प्रथम भूमिका है। इस भूमिका को संपन्न करने वाली विद्या का नाम है अध्यात्म विज्ञान। पुरातन सतयुग की वेला में अध्यात्म विज्ञान पर मनीषियों ने अधिक जोर दिया था ताकि उपलब्ध सामग्री का श्रेष्ठतम उपयोग करके न केवल आंतरिक दृष्टि से बलिष्ठ रहा जाए वरन उपलब्ध भौतिक सामग्री का भी श्रेष्ठतम सदुपयोग संभव हो सके। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता और बलिष्ठता इसी पर निर्भर रहती रही है। समय का फेर ही कहना चाहिए कि भौतिक विज्ञान अपनी गति से चलता रहा और उस तक जा पहुंचा जहां मनुष्य अपने आप को सृष्टि का मुकुट मणि और सृष्टि का अधिष्ठाता बनाने का दावा करता है। दूसरे क्षेत्र में खेदजनक स्थिति उत्पन्न हुई। अध्यात्म के संबंध में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहना चाहिए था वह एक प्रकार से विस्मृत ही हो गया। बदले हुए समय के अनुरूप पुरातन प्रतिपादनों में जो हेर फेर होना चाहिए था वह न हो सका। फिर निर्धारणों की जो निरंतर परीक्षा होती रहनी चाहिए थी उसका भी कोई आधार न रहा।
ऐसी प्रयोगशालाएं भी मिट गई जिनमें असाध्य विज्ञान को युग की आवश्यकताएं पूरी कर सकने वाली विद्याओं का प्रस्तुतिकरण संभव हो सकता। गाड़ी के 2 पहियों में से एक टूट जाए तो उसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। भौतिक विज्ञान की दिशा में परिपूर्ण दिलचस्पी ली जाती रहे और अध्यात्म विज्ञान उपेक्षा के ही नहीं, भ्रांतियों के अंधकूप में गिरा दिया जाए तो उसे भाग्य की क्रूर विडंबना ही कहा जाएगा। इन दिनों अध्यात्म का एक ही भौंडा स्वरूप जहां तहां दिख पड़ता है कि अमुक देवी देवता की औंधी सीधी पूजा पत्री की जाए और वे बात की बात में प्रसन्न होकर दर्शन दें और पूछें वर मांग, तथा कथित भक्त उनके सामने अपनी मनोकामनाओं की लंबी लिस्ट रखें। देवता तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाए। इसमें कर्म कांड ही मुख्य माना गया है। साधक के व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं समझी गई, जबकि उसी की चुंबकीय शक्ति से अदृश्य लोक से कुछ कहने लायक उपलब्धियां हस्तगत होती हैं। यदि अध्यात्म सन की लोगों की परिकल्पना मात्र है तो उसका अंत होना चाहिए, ताकि उस जंजाल में उलझे हुए लाखों व्यक्तियों को चिंतन, समय और श्रम बर्बादी से बचाया जा सके। यदि वह सही है तो उसकी प्रामाणिकता इस तरह निखर कर आनी चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके। बिजली को, आग को, बर्फ को, विष को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि उनके लाभ और हानि प्रत्यक्ष और अध्यात्म विज्ञान भी ठीक उसी तरह हैं। उसका कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है कि जिसे जुठलाया जा सके, पर यह संभव तभी है जब उसके उपकरण और प्रयोग विधान सही हो। प्रयोगशाला को सही एवं आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित करना भौतिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता है। अध्यात्म विज्ञान के प्रयोगों में साधक को अपना शरीर और मनः संस्थान इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त बनाना पड़ता है। भगवान ने मनुष्य को इतना सुसंपन्न बनाकर भेजा है कि उसमें ब्रह्मांड की न केवल झांकी की जा सकती है, वरन उसकी ज्ञात अविज्ञात क्षमताएं भी उसमें प्रस्तुत रूप से विद्यमान पाई जाती हैं। बरगद का बीज राई जितना होता है, पर उसे विधिवत अंकुरित करने और पोषण करने से कुछ ही समय में इतना बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है कि उसकी छाया में सैकड़ों पशु पक्षी और मनुष्य गुजारा कर सकें। मनुष्य के बारे में भी यही समझना चाहिए कि पेट प्रजनन के कौलहूम में पीलता हुआ हाड़ मांस का पुतला मात्र है, पर उसकी 5 परतें उघाड़ कर देखा जाए
तो उन तिजोरियों में एक से एक बहुमूल्य रत्न राशि भरी पाई जा सकती है। इन्हीं सब संभावनाओं और यथार्थताओं का प्रत्यक्षीकरण अध्यात्म विज्ञान है। भौतिक विज्ञान की शाखा प्रशाखाओं से संबंधित फलश्रुतियां स्कूल के विद्यार्थियों को भी विदित हैं, किंतु अध्यात्म विज्ञान की दिशा धारा एवं विद्या से अपरिचित होने के कारण समझदारों के लिए भी उसका सही स्वरूप समझना और समझाना कठिन है। उसका स्वरूप बिगड़ते बिगड़ते बाजीगरों के कौतूहल जैसा बन गया है, जिनकी नकल कोई भी चतुर व्यक्ति उतार कर लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है। सिद्धियां इतनी ही रह गई हैं। एक और लंबी और अनिश्चित मंजिल है कि देवी देवताओं की मनोहार उपहार करके मनोकामनाएं पूर्ण करा लेने के दीवा स्वप्न देखें और दिखाएं जाए। इसमें देवताओं का मूल्य घटता है कि वे पूजा पत्री के लिए इतने अधिक ललचाते रहते हैं कि उसका प्रलोभन दिखाकर उनसे कुछ भी उचित अनुचित कराया जा सके। प्रचलित मान्यताओं से वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर साधक को अपना शरीर और मन ऐसा परिष्कृत बनाना पड़ता है जिससे जीव विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन संभव हो सके। मनुष्य शक्तियों का भंडार है। उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में इतनी अद्भुत शक्तियां भरी पड़ी हैं कि उनके जागरण मात्र से वह असाधारण दृष्टिगोचर हो सके, अपने आप के लिए भी, दूसरों के लिए भी और समस्त संसार के लिए भी। वह दिव्य क्षमताएं वह अपने भीतर से भी उगाता है और इस ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण उसमें से भी अभीष्ट मात्रा में खींचता है। पुरातन काल में ऋषियों को अपनी आध्यात्मिक प्रयोगशाला में कार्य के अनुरूप उपयुक्त वातावरण भी बनाना पड़ता रहा है। साथ ही अपने व्यक्तित्व को भी इस योग्य बनाना पड़ा है जिसमें दिव्य क्षमताओं के उगने एवं उतरने में कठिनाई न हो। यह प्राथमिक आवश्यकता है। इसे जो पूरा कर सके हैं उन्हें दिव्य मानव, देव मानव, ऋषि, कल्प, तपस्वी आदि नामों से जाना जाता रहा है। वे अपने उपार्जन को निज के और दूसरों के काम में भरपूर मात्रा में लाते रहे हैं। मल्लाह बाढ़ वाली नदी को स्वयं भी पार करता है और दूसरों को भी बिना हिचकिच इधर से उधर पार करता रहता है। आत्मविज्ञानियों में से प्रत्येक की स्थिति ऐसी ही होती है। आत्मविज्ञान के आधार पर कुछ लाभ स्वयं को मिलते हैं। इसके मिलने से उसकी प्रामाणिकता का पता चलता है कि वह वस्तुतः गहरा गोता लगाकर मोती बिन लाने की स्थिति में हुआ या नहीं।
इसके बाद यह विश्वास भी होता है कि वह उपार्जित संपदा में दूसरों के लिए रत्नाभूषण बनाकर उपहार में दे सकता है या नहीं। अध्यात्म का प्रथम प्रतिफल निरोगी काया के रूप में दृष्टिगोचर होता है। आहार विहार का संयम बरतने के कारण वह तो दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु से बच जाता है। आम तौर से उसे काय कष्ट नहीं उठाने पड़ते। साधक का मन प्रसन्न, संतुष्ट और उल्लसित रहता है, जबकि यह लाभ कोट्याधीशों के भाग्य में भी बदा नहीं होता। वे हर समय सोते जागते चिंतातुर ही रहते हैं। खीज और थकान उन पर निरंतर छाई रहती हैं। उपार्जन, संरक्षण, आक्रमण, हानि जैसे कितने ही भय उन्हें त्रास देते रहते हैं। उस दबाव से शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य खो बैठते हैं। गहरी नींद का आनंद उन्हें कदाचित ही कभी आता है। चेहरे पर फूल जैसी मुस्कान कदाचित ही कभी दृष्टिगोचर होती है। इसके लिए तड़पते हैं तो मदिरा और व्यभिचार का आश्रय लेते हैं। उसमें भी उत्तेजना भर मिलती है और फिर भी मन को खिला देने वाली प्रसन्नता तो कदाचित ही कभी दृष्टिगोचर होती है। यह स्थिति आए बिना चैन की लंबी निरोग जिंदगी नहीं जी जा सकती, जैसी कि ऋषि कल्प स्थिति के लोग सहज ही हस्तगत कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मन की प्रसन्नता का क्या कहना, जो राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं। उन पर हर घड़ी प्रसन्नता की मस्ती छाई रहती है। यही सोम रस है। इसे पीकर अमर हुआ जा सकता है। मस्तिष्क का क्षरण काम करने से नहीं, मनोविकारों से होता है। अंतर द्वंद्वों में शरीर गलता है। जिसने प्रसन्नता सिद्ध कर ली, वह सांसारिक दृष्टि से खिला हुआ फूल समझा जाएगा और तितलियों, मधुमक्खियों, भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इतना ही नहीं, उसका मस्तिष्क असाधारण क्षमताओं से संपन्न रहेगा। ऐसे कितने ही जादुई मस्तिष्क देखे जाते हैं, जिन्हें लाइब्रेरियां जबानी याद थी, जो छोटी आयु में ही ढेरों कक्षाओं के विद्वान हो गए थे, जिन्होंने 3 वर्ष की आयु में ही भाषा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक घटना तो ऐसी है जिसमें गर्भस्थ बालक ऐसी बातें करने लगा था मानो वह कोई भरा पूरा वैज्ञानिक हो। विलक्षण प्रतिभाओं का यह चमत्कार मस्तिष्क को क्षीणता से बचा लेने मात्र का प्रतिफल है। सामान्यतया मनुष्य जीवित लोगों से ही संपर्क रख सकने में समर्थ होता है, पर यदि मनोमय कोश का धरातल कुछ ऊंचा हो जाए तो उस विश्व ब्रह्मांड में
परिभ्रमण करती हुई अनेकानेक दिवंगत आत्माओं से संपर्क सध सकता है और एक एक लोक के साथ घनिष्ठ संबंध रह सकता है, जिसके बारे में अब तक नहीं के बराबर जानकारी रही है। मोटे तौर पर यही समझा जाता है कि भूत प्रेत कहीं श्मशान पीपल खंडहर पर बैठे रहते और जिस को डराकर कुछ पूजा पत्री ऐंठते रहते हैं, पर गहरी जानकारियों ने बताया है कि उनका एक सुविस्तृत लोक अपने इस मनुष्य लोक जैसा ही है, जहाँ के निवासी जीवित मनुष्यों की कई तरह से सेवा सहायता भी करते रहते हैं, उन्हें पूर्वाभास कराते और कई मुसीबतों से बचाते हुए अप्रत्याशित सुविधाओं का सुयोग बढ़ाते हैं। विकसित सूक्ष्म शरीर का तंत्र विज्ञान के माध्यम से इनके साथ सरलता पूर्वक संबंध सध सकता है। कितने ही देवोपम ऋषि कल्प व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने सूक्ष्म शरीर को तो साधना रत देखते हैं, पर स्थूल शरीर से अन्य उपयुक्त व्यक्तियों के माध्यम से ऐसे कृत्य करते कराते रहते हैं जो संसार के हित साधन में महत्वपूर्ण सहायता करें। मंत्र शक्ति अस्त्र शस्त्रों की सामर्थ्य से बढ़कर हैं, घटकर नहीं। अंतरात्मा की दिव्य ऊर्जा जब जागृत होती है तो समीपवर्ती समस्याओं के समाधान में सहायता करती है, वातावरण बदलती हैं और जिन्हें उपयुक्त समझती हैं उन्हें शाप से दंडित और उपहार से पुरस्कृत करती हैं। मनुष्य के शरीर में और मन में अनेकानेक सामर्थ्यों के पुंज भरे पड़े हैं, पर उनमें से जितने दैनिक प्रयोजनों में काम आते हैं उतने ही जागृत स्थिति में रहते हैं, शेष सोई स्थिति में रहते हैं। यदि उनमें थोड़ी सी भी सामर्थ्य जगाई जा सके तो व्यक्ति सिद्ध पुरुष विभूतिवान बन जाता है और सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुनी क्षमता का परिचय देता है, और वह क्षमता भी सामान्य स्तर की न होकर विशेष स्तर की होती है। ऐसे व्यक्ति एक होते हुए भी, एक शरीर में रहते हुए भी ऐसी भूमिकाएं निभाते हैं मानो कितने ही सामर्थ्यवान मिलजुल कर किसी बड़े मोर्चे को संभाले हुए हों। संख्या की दृष्टि से उन्हें एक गिना जा सकता है, किंतु क्रियाओं की दृष्टि से वे अत्यधिक प्रयास करते और उतना करते हैं जितना अनेकों मिलकर भी कदाचित ही कर पाते। कई बार तो उन अकेले का ही ऊर्जा प्रवाह एक वातावरण को उलट देने का अप्रत्याशित काम करता है। वर्तमान व्यापक संकटों में आत्मशक्ति के विकसित होने पर कितने ही समाधान निकल सकते हैं। अणु युद्ध की बात सोचने वालों के दिमाग उलट सकते हैं। उनके दुस्साहस भयभीत होकर
अपना ही मरण सोच सकते और हाथ खींच सकते हैं। चलने वाले आयुध जमीन पर गिरने की अपेक्षा पंख लगाकर आकाश में उड़ सकते हैं। पर्यावरण में छाया हुआ विकिरण कोई बुहार कर महाअंतरिक्ष में कूड़े करकट की तरह फेंक सकता है। वृक्षों की कमी से ऑक्सीजन की कमी पड़ने पर उसकी पूर्ति घास पात या अनाज के छोटे पौधों में कराई जा सकती है। बादलों को दिशा देकर वर्षा का अभाव दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार खनिजों की कमी से उत्पन्न होने वाला विश्व संकट किसी अन्य उपचार द्वारा सरल हो सकता है। उमड़ते युद्ध की घुमड़ती घटा टोप घटाएं किसी आंधी तूफान के प्रवाह में पड़कर कहीं से कहीं पहुंच सकती हैं। मनुष्य की पीढ़ियां वंशानुक्रम एवं जिन्स स्थिति के कारण कुमार्गगामी कुत्सा और कुंठाग्रस्त बनती जा रही हैं। उन्हें सुधारने के लिए एक एक व्यक्ति की सूक्ष्म सर्जरी होना कठिन है, किंतु अध्यात्म शक्ति यदि एक्सरे की तरह एक एक मनुष्य में होकर पार होती चली जाए तो उनमें ऐसे भीतरी परिवर्तन हो सकते हैं जिनसे भावी पीढ़ियों का स्वभाव एवं स्तर ही बदल जाए। इतने लोगों को पढ़ाना, समझाना और मस्तिष्क की धुलाई करना वर्तमान प्रशिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत कठिन है, किंतु यदि मनुष्यों का स्तर और अंतराल बदलने वाला विद्युतीय तूफान आधमके तो युग परिवर्तन के अवसरों पर भूतकाल में जो चमत्कार होते रहे हैं वे अभी भी हो सकते हैं। विश्व परिवर्तन की, युग परिवर्तन की दिशा में और भी ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिसके स्वरूप की अभी तो कल्पना भी नहीं की गई है। नए युग का मनुष्य ऐसा हो सकता है जिसमें न केवल गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से वरन क्षमताओं की दृष्टि से भी ऐसा परिवर्तन हो सके जिसका अभी तो यदा कदा परिचय मिलने पर ही अपने को हतभ्रत होना पड़ सकता है। ऐसी ऐसी वैयक्तिक सामूहिक प्रगतिगत अनेक कल्पनाओं के करते हुए असंभव जैसा कुछ भी अनुभव नहीं करना चाहिए। यह विश्व जिस नियंता का बनाया हुआ है, अपनी कलाकृति में थोड़ा बहुत अंतर कर दें तो उसमें अनहोनी जैसी बात क्या है। मनुष्य देखने में कीट पतंगों में से एक हैं, पर स्मरण रहे वह ईश्वर का अविनाशी अंश और राजकुमार भी हैं। जो ब्रह्मांड में हैं वह बीज रूप में पिंड में भी हैं। इस तथ्य को भुला देने की आवश्यकता नहीं है। फिर दोनों के बीच इतना अंतर कैसे पड़ गया? इसका एक ही उत्तर है कि व्यक्ति हर दृष्टि से अनैतिक बन गया है। उसका चिंतन, चरित्र, व्यवहार
मान्यता, आकांक्षा, भावना, क्रिया सभी कुछ अवांछनीय दिशा में उलट गई है। उसे उल्टेपन को उलटकर यदि सीधा किया जा सके तो आज की चिंताएं और समस्याएं कल ही सरल और सुगम हो गई दृष्टिगोचर होंगी। प्राचीन काल में जिन प्रयोजनों की आवश्यकता थी उनको ध्यान में रखते हुए उन दिनों की साधना का उपक्रम बनाया गया था। अतः एवं उसका स्वरूप कुछ भिन्न था, लेकिन आज की परिस्थितियां, आवश्यकता और वातावरण का प्रवाह ही भिन्न नहीं है, वरन साधना करने वालों के शरीर एवं मन जिस अन्न जल से, जिस संपर्क संसर्ग से, जिस ढांचे में ढले गए हैं उसका एक बार नए सिरे से कायाकल्प करना पड़ेगा। छुरी, चाकू मामूली लोहे में भी ढल जाते हैं, पर तोपें ढालने के लिए उनमें अष्ट धातुओं का सम्मिश्रण प्रयुक्त करना पड़ता है। अन्यथा इतनी अधिक और इतनी तेज बारूद का धमाका होने से निशाना सही स्थान पर लगना तो दूर, वह तोप ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आज की स्थिति के अनुरूप अध्यात्म शक्ति का उद्भव और प्रकटीकरण करने के लिए परोक्ष जगत में क्रियाशील तपःपूत आत्माओं को कायाकल्प स्तर का प्रयोग करना पड़ रहा है। एक नहीं अनेकों उच्च स्तरीय आत्माएं इस प्रयोग में लगी हैं, जिससे आत्मिकी की परिष्कृति से चमत्कारी नवयुग का आगमन संभव हो सके। पार्ट 100 with chapter 2 समाप्त।